हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कॉमिक्स प्रेम अश्रु का दूसरा भाग। अबे, आ गया ना याद, जब कांपने से बचने के लिए तू पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था और लोगों ने तुझे मरा समझ लिया था। तभी तो कह रहा हूँ कि तू डर रहा है। नहीं, मैं नहीं डर रहा। को भी रुको। मसाबा। ओह, कहीं ये मेरा चेहरा ना भाप ले। अबे ठीक कर अपने चेहरे को, भावी चेहरे के भावों। चूहा देख कर आ रहे हो? चूहा नहीं तो? तुम्हारी शक्ल ऐसी हो रही है जैसी मेरी चूहे को देखकर हो जाती है। ही। ये मेरा मजाक उड़ा रही है। इसका मतलब मेरी शक्ल अभी भी ठीक नहीं हुई। अरे कोबी, मुझे देखकर मुस्कुराओ तो सही। आज मुस्कुराना भूल गए क्या? लाख कोशिशें करने पर भी मेरे होठ मुस्कुरा नहीं पा रहे। मैं तो कह रहा हूँ कि तू डर रहा है। तू नहीं मान रहा, वरना मुस्कुराता। अरे कम से कम झूला तो झुलाओ। अभी झुलाता हूँ। ओफो, ये भी भूल गए। अरे तुम मुझे पूछ के झूले पर झुलाते हो बाबा। झूला पूछ से बनाओ। तो पूछ। अरे, तुम्हारी पूछ को भी, तुम्हारी पूछ कहाँ गई? हाँ, पूछ कहाँ गई से मतलब पूछ कहाँ जाएगी? पूछ तो पूछ की जगह पर ही होगी। पीछे देखो तो सही। पूछ नहीं है, सच्ची खरगोश जितनी है। खरगोश जितनी? क्या बक रही है? पिटवाली बद, कब से कह रहा था कि तू डर रहा है। डर रहा है, पर तुम माने तब ना। अब निकल यहाँ से, लानती कहीं के। को भी सुनो तो। पता कर, पता कर क्या है वो आवाज़। कौन कर रहा है इतनी भयंकर हू? बुला अपनी भेड़िया फौज के सारे सिपाहियों को। सबको इसी काम पर लगा। ओहो, यहाँ छुपे बैठे हो कमबख्त के मारो। पिछली बार बुलाने पर सांप सूंघ गया था क्या? वुफ वुफ, हमें खुद नहीं पता वो कौन था, क्या था। हम तो सम्मोहित हो गए थे। को भी देवता बूहू। तो अब तो होश में आ जाओ। बाकी भेड़िया फौज को भी मेरा संदेश दो और पता लगाओ कौन है वो रुदन करने वाला हरामखोर। उसे घसीटकर मेरे सामने लाओ या उसकी सूचना ला कर दो। और और खाली हाथ मत आना हरामखोरो। वुफ वुफ वुफ। पिछली रात खंडालियों को अधिक सफलता नहीं मिली थी। आज वे अत्यधिक आक्रामक थे। पाषाण पाषाणु पाषाणु, थड़ 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 आ आ। पिछली रात भेड़िया भी असफल हो गया था। आज वो भी चूकना नहीं चाहता था। ओह, फिर वही खौफनाक रुदन। मतलब वो शैतान किसी कबीले पर आक्रमण के लिए तैयार हो रहा है। खूंखार खंडाली, जो कबीले को लूटने के बाद महामातम मनाने के लिए किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते। हा हा हा। था कड़ कच। मगर आज और भी बड़ा, और भी खूंखार, और भी दरिंदा हत्यारा जंगल में मौजूद था। ये कौन? ये कौन? उफ। कंच तुम सबकी। स्क्रीच मौत। धाड़। छन्नाक। आर सन्नाक। मैं जानता था ये वार तेरे लिए असहनीय होगा। अभी और कई असहनीय तकलीफें भी झेलनी है तुझे। थर्ड उफ। अपनी मौत तक। ओह, फिर भाग रहा है। समझ गया। चांदी जड़ा तीर जला रहा होगा उसे। सुकांत का मशवरा कारगर रहा। ये क्या बला थी? वो वेयर वुल्फ था। वो दरिंदा भेड़िया था। हम लोगों का नसीब अच्छा था कि तुम वक्त पर पहुंच गए भेड़िया। दरिंदगी तो तुम भी दिखा रहे थे। तुम्हारा हश्र भी बुरा होना चाहिए। हम सजा सजा के लिए तैयार हैं। अपना भेद खुलने के डर से हम कत्ले आम मचाते थे और फिर लूट करते थे। तुम सजा से बच सकते हो, मगर शर्त यह है कि वानर कबीले के लोग तुम्हें माफ़ी दे दे। जो हुआ उसे लौटाया नहीं जा सकता। ये जंगल है। यहाँ हमारे कबीले के लोग जंगली हिंसक जानवरों का शिकार भी हो जाते हैं। तब हम हर पशु को तो जाकर नहीं मारते। हम क्षमा में यकीन करते हैं। ये लो, भेड़िया का सुरक्षा चिन्ह। मैं जानता हूँ तुम ज्वालामुखी में रहते हो। अपने निवास पर ले जाकर इसे को टांगो। सरदार, आपका कंठार गायब है। मेरे गले को उस दरिंदा भेड़िया ने पकड़ा था। शायद कहीं गिर गया हो। उसे ढूंढना होगा। उसी हार में जड़े रत्न की शक्ति के कारण ही हम ज्वालामुखी के तापयुक्त वातावरण में रह पाते हैं। उसमें ईश्वर की शक्ति है। उसे मैंने एक कबीले से चुराया था और जब क्रोधित कबीले द्वारा हम ज्वालामुखी में फेंके गए तो उसी के कारण ही शायद हम बच सके। शायद उसी रतन के लिए ही दरिंदे भेड़िया का तुम पर हमला हुआ हो। भेड़िया सुकांत के पास लौटा। ना जाने उसे अभी और कितने रत्नों की तलाश है।
उन रत्नों का वो क्या करना चाहता है? शायद पूर्णमासी की रात तक वो सभी रत्न प्राप्त कर चुका हो। भेड़िया, उस रात उसकी शक्तियाँ चरम पर होंगी। तब हथियारों पर चांदी का प्रयोग भी उसे रोक नहीं पाएगा। उस रात्रि वो काफ़ी खून खराबा कर सकता है। तो फिर क्या करें? दिन में वेयरवुल्फ इंसानी रूप में रहता है। यदि किसी तरह यह पता लग जाए कि वो कौन है, तो दिन में उस पर काबू पाया जा सकता है। मगर यह पता लगाना भी आसान नहीं होगा। उस सूरत में हमारे पास देवबान होना चाहिए। देवबान? ये तो जॉन है। ये इतनी रात गए कहाँ से आ रहा है? उसने अपने कंधे पर हाथ क्यों रखा हुआ है? जॉन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है भेड़िया? मुझे ये इंसान कुछ ठीक नहीं लगा। ये जिनसे जंगल में आया है, वेयरवुल्फ का हंगामा भी लगभग उसी दिन से शुरू हुआ है। मगर उसे तो जेन ने बुलाया है। वो उसका मेहमान सुगंध। क्या तुम उस पर वेयरवुल्फ होने का शक कर रहे हो? ये देखो, ये कमीज उस रात जॉन ने पहन रखी थी, जिस रात जंगल में बेर आकर उस पर पवित्र दिव्य जल छिड़का था। पवित्र जल के छींटों के प्रभाव से वेयरवुल्फ की त्वचा व वस्त्र जल गए थे। ये चित्र उन्हीं जल निशानों के हैं। आओ मेरे साथ। उफ जॉन, तुम्हें मना किया है, जंगल में अकेले मत निकलो। फिर चोट खा ली ना? ठोक ठोकर लग गई थी। नुकीला पत्थर था, चुभ गया। यह पत्थर की चोट का निशान नहीं लगता। क्या कहना चाहते हो भेड़िया? ये तीर लगने का घाव है। तीर का घाव? जॉन झूठ क्यों बोलेगा? इंसान झूठ कब बोलता है? जब सच को छुपाना चाहता है। और सच है पवित्र जल से जली जॉन की ये कमीज, उसके कंधे पर बना तीर का ये निशान, जिसे मैंने वेयरवुल्फ के कंधे पर चलाया था। वो घाव जो इससे पूर्व भी जॉन के शरीर पर वेयरवुल्फ से मेरी भिड़ंत के समय बने हैं। तुम तुम ही हो वो वेयरवुल्फ जिसके आतंक से जंगल का अमन चैन खतरे में पड़ा हुआ है। तुम मरोगे। भेड़िया, तुम पागल हो गए हो। छोड़ो उसे। तुम उससे चिढ़े हुए हो क्योंकि उसे मैंने बुलाया है। मैं उसके साथ पेरिस वापस लौट जाना चाहती हूँ, और ये बात तुम सहन नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुम मूर्ख हो जेन। भेड़िया चलो, शायद ये तुम्हारा भ्रम हो। तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? यदि जॉन ही वेयरवुल्फ है, तो जिन रत्नों को वो चुरा रहा है, वो उसके कमरे में या इस किले में कहीं रखे होंगे। हम उन्हें ढूंढेंगे और फिर आज रात हम उस पर नज़र रखेंगे। यदि यही वेयरवुल्फ है तो तुम ठीक कहते हो। मुझे उसे रंगे हाथों ही पकड़ना चाहिए था। उससे पहले मुझे कुछ और भी पता लगाना होगा, और उसके लिए मुझे उन कबीलों में दोबारा जाना होगा जहाँ पराक्षी उर्फ पिशाचिनी ने हमले किए थे। उनमें से कुछ कबीले दुर्दांत हैं। शक्तिशाली योद्धाओं का रक्त पीने के नाम पर पिशाचिनी परीक्षा पराक्षी ने कई कबीलों में घुसपैठ की थी। उनमें से एक है बदनसीब प्यूमा का कबीला, जो पिशाचिनी का शिकार बन गया था। नए सरदार क्यूमा ने सनीखेज समाचार दिया। रतन तो चोरी हुआ था भेड़िया। नए सरदार की कलाई में बांधा जाता था वो रतन। सरदार बनते ही प्यूमा के हाथ पर भी बांधा गया था। ओह, बड़े प्रेम नाखून, अमर प्रेम सीरीज। मगर जब वो पिशाचिनी का शिकार हो गया तो उसके शव से रतन गायब था। मुझे यही जानना था। भेड़िया एक अन्य कबीले में पहुंचा। यहाँ उसने बल्लार को अपना शिकार बनाया था। अरे भेड़िया देवता, तुम आओ। शैतान दरिंदे भेड़िया, वेयरवुल्फ से सावधान रहना। तुम्हारा नगाड़ा संदेश हमने सुन लिया था। भेड़िया, हमने हथियारों पर चांदी जड़कर तैयारी कर ली है। मुझे कुछ खास रत्नों के बारे में पूछताछ करनी है। क्या तुम्हारे कबीले से भी गायब हुआ है कोई विशेष रत्न? हाँ, बलि साधक बल्लार के गले में था वो रत्न। बलिष्ठता का प्रतीक था वो रत्न कहीं गिर गया, तभी पिशाचिनी बल्लार का रक्त पी गई। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? उम्मीद करो वो रत्न मुझे मिल जाए। अब मुझे बल्ला, बुल्ला, कोबरा जैसे दुर्दांत दूसरे कबीलों में रत्नों की पूछताछ के लिए जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन हो गया कि पराक्षी भी उन्हीं रत्नों के उद्देश्य से यहाँ आई थी। उसने पिशाचिनी के रूप में उन्हें हासिल भी किया, ठीक उसी तरह जिस तरह वेयरवुल्फ आया है पिशाचिनी के अधूरे काम को ख़त्म करने। मगर उसका इंसानी रूप क्या है? क्या सच में जॉन ही वेयरवुल्फ है? जो रत्न पिशाचिनी ने प्राप्त किए वो कहाँ है? उन रत्नों को इकट्ठा करके ये लोग अपना कौन सा मकसद पूरा करना चाहते हैं? ओह, कहीं वो रत्न
भी किले में तो नहीं छिपा रखे होंगे पराक्षी ने। वो रत्न किले में हो सकते हैं। अगर जॉन ही वेयरवुल्फ है तो वो उन रत्नों की खोज में ही किले में मंडरा रहा हो सकता है। यहाँ सवाल सिर्फ एक ही परेशान कर रहा है कि जॉन तो जेन का मेहमान है, वो वेयरवुल्फ कैसे बन गया। जॉन इस वक्त जेन के साथ है। यही मौका है भेड़िया। जॉन, मैंने कई बार तुमसे पूछना चाहा, तुम माथे पर यह बैंड क्यों बांध कर रखते हो। इसके दो कारण हैं जेन। एक तो फैशन, दूसरे माथे पर चोट का एक बड़ा और भद्दा निशान है जिसे मैं देखना नहीं चाहता। तो उसे प्लास्टिक सर्जरी से मिटाया जा सकता है। तुम्हारे जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं रह गया था। बस जी रहा था, और सिर्फ जीने के लिए ऐसा कुछ करने की इच्छा नहीं होती। अब तुम मेरे जीवन में फिर से लौट आई हो, तो इस बारे में सोचूंगा और करूंगा भी। सुकांत, जॉन, मैं तुमने एक बात नोट की, उसकी पलकें नहीं झपकती। कौन सी बात। ये तो तुमने गजब की बात पकड़ी है भेड़िया। भेड़िया, रात तो हो चुकी है, मगर चांद निकलने में अभी देर है। जान जॉन, चांद निकलने पर ही दरिंदे भेड़िया वेयरवुल्फ में परिवर्तित होगा। हमारे पास समय कम है। उसके या जेन को लौटने के पूर्व ही हमें उन रत्नों को ढूंढना होगा। ये जॉन का कमरा है। उसके पास रत्न छुपाने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। ढूंढो। मुझे उम्मीद है कि हम सफल होंगे। ये मुश्किल काम है। यहाँ तो कहीं भी रत्न नहीं है। रत्न मिल जाते तो जॉन पर वेयरवुल्फ होने का संदेह यकीन में बदल जाता। ओह, खुली खिड़की से चमगादड़ अंदर आ गई। ची ची, वो अपने आप बाहर चली जाएगी। लो, चली गई। मैं चिक गिरा देता हूँ। जंगली क्षेत्र में खिड़की खुली नहीं छोड़नी चाहिए। अरे ये क्या। रतन। छन छन खनाक। ये वही रतन होने चाहिए। ये वही रतन है। हाँ, मैं इन्हें पहचान गया हूँ। ये वही रतन है। भेड़िया, तुम्हारी आंखों में आंसू। तुम कैसे भाई हो। मेरी आंखों से बह निकले आंसुओं को देख लिया, और उन आंसुओं को नहीं देख पाए जो तुम्हारी बहन की आंखों से गिरे और गिरकर रत्नों में बदल गए। ये वही रत्न है जिन्हें मैंने सुकन्या द्वारा ही उकेरी गई अपनी आकृति में जड़ दिया था। आज भी ये आंसू याद आते हैं तो मन स्वयं से घृणा करने लगता है। काश मैंने उस वक्त तुम्हारी बहन सुकन्या की भावनाओं को समझा होता, उसे स्वीकार किया होता। ये रत्न नहीं, प्रेम अश्रु है सुकांत। तुम्हारी बहन सुकन्या के प्रेम की वो ताकत जिसने ईश्वर को भी रुला दिया होगा। इन्हें मुझे दो भेड़िया। अपनी बहन को निकट से महसूस करना चाहता हूँ मैं। और अब ये साबित हो गया कि जॉन ही वेयरवुल्फ है। अब वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। जॉन, 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 अब तू मुझे और धोखा नहीं दे सकता दरिंदे। कहानी जारी है। पढ़ते रहिए अमर सीरीज का कांटों भरा अंतिम सफर, प्रेम श्राद्ध। कोबी, भेड़िया और जंगल के लिए आखिरी मौका है। जेन कर चुकी है प्रेम श्राद्ध। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आपको, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर कौन सी कॉमिक्स देखना चाहते हैं, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।